आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दीपेश सिंह। मैंने कहा था कि आज लाइव आऊंगा, उसके लिए मैंने पोस्ट भी डाला था और मैं नियत समय पर लाइव आ चुका हूं। जो बातें कल अधूरी थी वो आज पूरी करूंगा, इसलिए फटाफट जुड़ते चले। सबों को जानकारी हो इसलिए मैं आज लाइव आ रहा हूं और सबों को जानकारी होनी भी चाहिए। आखिर सबने मनीष के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे समय दिया हो, रुपया दिया हो, पैसा दिया हो, जो भी दिया हो, लेकिन सबों ने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि उसके लिए लोगों ने समय दिया है। फटाफट जुड़ते चले भाई मेरे। चंदन चौबे, संदीप कुमार बारी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलिए भाइयों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है। एक ही अखाड़े के सब खिलाड़ी कुछ मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, कुछ मेरी बातों को बाद में सुनेंगे भी, लेकिन सभी को एक दूसरे से गिला शिकवा है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं। देखा है, मनीष कश्यप को लेकर के मैं लाइव आया हूं, इसे शुरू तो करना है। मनीष कश्यप ने जो कहा वो कर दिखाया। वो कैसे कर दिखाया? उसका मकसद था कि मुझे दुनिया वाले पहचाने, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं स्वयं भीड़ बनना चाहता हूं। यह उसका कहा हुआ बात है। उसे उसने सच कर दिखाया, लेकिन गलती उससे हुई है। जो सीढ़ी बना करके वह चढ़ा, उस सीढ़ी को नीचे से ध्वस्त करते चला गया। ऊपर तो चढ़ने को चढ़ गया मनीष, अब नीचे उतरने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वहां से वो गिरेगा और निश्चित तौर पे गिरेगा। भाई, जितना भी, मैं पूरे बिहार की बात, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं जानता हूं, लेकिन मैं चंपारण की बात जानता हूं। जितना भी घोषणा उसने यहां किया, एक की भी काम पूरा नहीं हुआ। सिंगल एक बड़ा रमना के मैदान में तिरंगा झंडा को छोड़ करके, क्योंकि उसका घोषणा उसी का था, मैंने किया था, मैंने उसे पूरा किया। 51 फीट का घोषणा था, मैंने 56 फीट का तिरंगा लड़ाया, 101 फीट का भी लगेगा। मेरी कोशिश है उसको मैं 101 फीट करा दूं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कार्य उसने पूरा नहीं किया। जैसे सतोरिया कॉलेज, गुलाब मेमोरियल कॉलेज, इस कॉलेज के छात्रों को लेकर उसने आंदोलन चालू किया। नंग धरंग ये बैठा, उसमें भी इसके साथी लोग थे। रोहित मिश्रा मुख्य रूप से उस वक्त था, जो आज बेचारा गुमनामी में चल रहा है, लेकिन मैं उसे गुमनाम नहीं होने दूंगा। अच्छा लड़का है, मैं उसे लाऊंगा फिर से और युवा जागरण मंच में मैं उसे स्थान दूंगा। बेतिया के बड़ा रमना मैदान में जो तिरंगा फहराया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, घोषणा हो गई 51 फीट का तिरंगा लगेगा। घोषणा उसी ने कराया, घोषणा उसने किया भी, वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन 56 इंच के, 56 फीट के पोल पर तिरंगा फहरा। मनीष कश्यप भी उसमें था। मैंने उसे साबित कर दिखाया कि लो, घोषणा चाहे जो किया हो, लेकिन मैंने इसे पूरा किया। मेरे मंच ने पूरा किया। युवा जागरण मंच ने इसे पूरा किया। युवा जागरण मंच की एक ही खासियत है
वह कोई आंदोलन करती नहीं है। अगर किसी आंदोलन का घोषणा कर दे, जिस कार्य को लेकर घोषणा कर दे, उस कार्य को जब तक अंजाम नहीं मिलेगा तब तक युवा जागरण मंच शांत नहीं बैठती है। क्योंकि युवा जागरण मंच मेरा खुद का स्थापित किया हुआ है और गलती से मैं उसका संस्थापक सह अध्यक्ष भी हूं, इसलिए मैं जब घोषणा कर देता हूं तो उसे पूरा भी करता हूं। मुझे ना पैसा कमाना है, ना रुपया कमाना है, ना नाम कमाना है। उन छात्रों को लेकर के इसने आंदोलन किया। छात्र पिटाए भी, पटना तक पहुंचे छात्र। क्या मनीष था, कहां से कहां मनीष पहुंच गया। पटना तक उस छात्र पहुंचे जो लाठी भी खाए, केस भी खाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने इसे पहले ही मना किया था, इस आंदोलन को मत करो। जो अब बर्बाद हो गया लड़कों का भविष्य, 1 साल उनका बर्बाद हुआ। तुम केस करो लेकिन बच्चे को अगले साल एग्जाम देने दो। लेकिन ये नहीं माना। इसको तो सिर्फ ख्याति ख्याति ख्याति, सिर्फ ख्याति ही चाहिए थी, हासिल किया। माधोपुर, बेतिया के सटे ही माधोपुर है, माधोपुर में इसने घोषणा की 101 फीट का तिरंगा लहरेगा। आज तक नहीं लहरा और ना लहरेगा। चनपटिया मिल, चनपटिया मिल के लिए भी इसने आंदोलन किया। उस वक्त भी मैंने इसे बहुत समझाया कि चनपटिया मिल में अब कुछ नहीं बचा हुआ है, तुम आंदोलन करो, कुछ भी कर लो, भूख हड़ताल कर दो, आत्मदाह कर लो, लेकिन चनपटिया मिल चालू नहीं होने जा रहा है। हाँ, चनपटिया मिल, चनपटिया के नाम पर वहां नया मिल तुम स्थापित करा सकते हो, लेकिन जो मिल बंद पर हो चुकी है उस मिल को तुम चालू नहीं करा सकते। और जिसने भी उसे उसकी घोषणा की है कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूं, मैं ये करने आ रहा हूं, मैं वो करने आ रहा हूं, चनपटिया मिल चालू करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब के सब नस्तबूद हो गए। मैं कहां कहां से शुरू करूं और कहां जाकर के अंत करूं, मेरे समझ में तो यही बात नहीं आती है। जेल से निकलने के बाद चंदन चौबे जय हो, शिवजी कुमार जी, जेल से निकलने के बाद एक वीडियो इसने बनाया हजारी में, बस स्टैंड के ठीक पीछे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई थी। उस जगह पर इसने घोषणा की कि आने वाले कल में पार्क के रूप में इसको मैं डेवलप करूंगा। पार्क तो नहीं बना, लेकिन हाँ, भूमाफियाओं के द्वारा उसे 2-4 दिन पहले, होली के जस्ट बाद कब्जा कर लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अस्तित्व खत्म करते हुए। मेरे समझ में तो ये नहीं बात आती है कि जिस व्यक्ति के नाम पे आज राजनीति हो रही है, जिस व्यक्ति के नाम पे वोट को बुनाया जा रहा है, उसी का अस्तित्व खत्म करने का काम कैसे किया जा रहा है, जबकि वह राज का जमीन है। खैर, राजनीति पर मैं नहीं आऊंगा। बहुत सारा काम हम लोगों ने साथ में किया, जिसमें एक कार्य को मैंने पूरा किया, 56 फीट तिरंगा लगाया। एक कार्य और मैं कर रहा हूं और करूंगा, चाहे जितना समय लगे, चाहे मुझे जिस हद तक जाना पड़े, जिस प्रक्रिया से गुजरनी पड़े। महारानी जानकी कुंवर जीएमसीएच पर महारानी जानकी कुंवर का नाम अंकित करा करके मैं रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। हम लोग साथ में, फोटो भी है उसका, एक साथ हम लोगों ने हॉस्पिटल में चारों बगल महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का पोस्टर चस्पा कर दिया था। मनीष भी था साथ में। जब मनीष बेतिया आया था, उस वक्त उसके पास 2 से 4 लड़के भी नहीं थे। रोशन लेकर के आया, बोला है कि इसको भैया अकेले घूमने में डर है, क्योंकि इसे मार देगा सब। हम बोले कोई नहीं मारेगा। मैं उसको अपनी गाड़ी पे पीछे बिठा करके उसके घर से लेकर के आता था और उसके घर जाके छोड़ता था, क्योंकि सांप्रदायिकता की यह बात किया करता था।
इसे दूसरे कौम के लोगों से डर था। जैसा रोशन ने कहा मुझसे, मैंने वैसा किया, कहीं कुछ नहीं होने दिया। बाद में इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। इसकी तो आदत है, सीढ़ी बनाओ, नीचे वाले को छोड़ो, दूसरे डंडे पे पैर रखो, दूसरे डंडे, तीसरा डंडा मिला, दूसरे डंडे को छोड़ो, तीसरे डंडे पे पैर रखो। ऐसे काम नहीं चलता है। सीढ़ी बनाए हो तो सीढ़ी बनाते चलो, ताकि जब उतरना हो, उतरने की जरूरत हो, तुम उसी सीढ़ी के माध्यम से उतर सको। ऐसा ना हो कि सीढ़ी गायब हो जाए, ऊपर से तुम भड़ाम से गिर जाओ। तकलीफ हमें भी होती है। इस बात की तकलीफ नहीं होती है कि मनीष ने पैसा कमा लिया, इस बात की तकलीफ नहीं होती है कि मनीष ने ख्याति प्राप्त कर ली। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से, चलो मनीष कश्यप आज बहुत ख्याति प्राप्त किया, पैसा भी कमा रहा है, अच्छी बात है। पैसा कमा रहा है, लोगों के बीच में पैसा खर्च भी कर रहा है, सेवा भी दे रहा है, ये सब अच्छी बातें हैं, उसकी अच्छी बात है। लेकिन जिस समूह के साथ, जिस टीम के साथ उसने चलना चालू किया, उस टीम को उसने बिल्कुल छोड़ दिया। आज जो आफत आई है मनीष के ऊपर, जो उसके ऊपर FIR हुआ है, अगर यह पूरा टीम आज उसके साथ होता तो ऐसा आंदोलन में करता, ऐसा आंदोलन में करता कि बेतिया के लोग देखते रह जाते। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो जुलूस मैं निकाल देता हूं वो किसी सांसद विधायक से नहीं निकलता है, ना निकल पाएगा। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि उनके रैली में रुपया से लोग आता है, पैसा से आता है, पैसा से उनके गाड़ी में पेट्रोल भराएगा तो लोग पहुंचेगा। लेकिन मेरे द्वारा आज तक किसी भी कार्यक्रम में, जो जिस कार्यक्रम को भी मैंने किया है, हमसे कोई पैसा नहीं लिया है। उन सभी भाइयों का मैं ऋणी हूं और सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझसे किसी ने एक पैसा नहीं लिया है। और हुजूम ऐसा देखने वाले देखते रह गए। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से मनीष को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां से लेकर पटना तक जितने भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबों से तुम बातचीत करना चालू कर दो। उनको बोलो कि भूल चूक सबसे होती है, गलती सबसे होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आदमी हटा दे, अपने ग्रुप से निकाल दे, या उसको नेग्लेक्ट कर दे। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। 5 भाई होते हैं, पांचों भाई में एक समान नहीं रहता है। लेकिन जब एक भाई को जरूरत पड़ती है तो चारों भाई उसके लिए एकत्रित होते हैं। आज भी हम लोग इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं मनीष तुम्हारे लिए। ये बात नहीं है कि तुम आफत में हो तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जहां तक हो सकेगा वहां तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ इस केस तक, इस मामले तक। इसके बाद भी तुम्हारे अंदर अगर सुधार नहीं आया तो राम राम। तुम अपना देखो, हम सब अपना देख रहे हैं। वैसे भी अपना हम लोग देख ही रहे हैं। रही बात, कुछ लोग नाराज हैं, गलती तो दोनों तरफ से हुई है, गलती एक तरफ से नहीं हुई है। अगर मनीष ने गलती किया है तो मैंने भी गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मनीष ने गलती की है तो मैंने भी गलती की है। ठीक उसी तरह से मनीष से गलती हुई है तो उसके टीम में जो लोग हैं उन लोगों से भी कुछ ना कुछ गलती हुई है। मुझे याद है कि जब मनीष आया था बेतिया, कुछ दिन के बाद सोनू दुबे लोहिया वाले का नाम यह बड़ा लिया करता था, खास करके सोनू के पिताजी का। बहुत बड़े आदमी हैं, भाजपा के नेता हैं, ये हैं वो हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 8-10 बार चर्चा जरूर होता था। बेतिया कोई भी काम रहता था फट से निकल करके लोहिया जाता था। सोनू दुबे को भी उसने छोड़ दिया। मुझे याद है वो दिन गोलू शुक्ला, जब पहली बार जब झंडोत्तोलन हम लोग करने गए थे रमना में, उस वक्त गोलू शुक्ला उसके साथ था। गोलू शुक्ला बेचारा पूरा लाइफ किया, टोटल गोलू शुक्ला को भी उसने छोड़ दिया, अंतोष शुक्ला को भी छोड़ दिया। मतलब XYZ सबको उसने छोड़ दिया। सब राजनीति करने के लिए नहीं आया, तुम्हारे राजनीति का हिस्सा बनने के लिए लोग आए थे। जब तुमने छोड़ दिया तो वो लोग क्या करेंगे? सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे तुम प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तुम्हें मैंने प्लेटफॉर्म दिया, सजा करके तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया।
वैसे सब लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आज के डेट में हैं। लेकिन आज भी मनीष अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले, इन सारे लोगों को मैं लेकर के आऊंगा, सारे लोगों को एकत्रित कर दूंगा। चंदन भी नाराज है, उससे भी मैं मना लूंगा। रोहित मिश्रा भी नाराज है, उससे भी मैं मना लूंगा। तुम्हारे बदले मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन एक बार तुम इन सबों से बात करके बोलो कि हमसे जो भी कमी हुई है वो नादानी में हुई है, जानबूझकर किया हुआ गलती नहीं है। और देखो चंपारण तुम्हारे लिए क्या करता है। चंपारण में जन्मे हो, चंपारण के शेर हो, तो चंपारण के लिए कुछ करो, चंपारण की आवाज उठाओ। अरे चंपारण वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है और आज भी क्रांतिकारी यहां जन्म लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरी बात आप लोगों को सच लग रही हो, मेरी बात में सच्चाई झलक रही हो, तो आप इसको शेयर जरूर करना, ताकि मनीष तक मेरी बात पहुंच सके। मैं उसको फोन नहीं करता और अभी फोन करना उचित भी नहीं समझता हूं। अगर कहीं लाइव के माध्यम से उस तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, हो सकता है वो संभल जाए। छोटा लड़का है, अफसोस होता है मुझे कि बर्बाद हो रहा है, और उसको बर्बाद होते हुए अपनी नजरों से मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइव को इतना शेयर किया जाए कि मनीष तक मेरी आवाज पहुंच जाए। मनीष सबसे मिलजुल करके रहे। हमें क्या, हम जहां हैं वहीं हैं। ना हमको यूट्यूबर बनना है भैया, ना हमको उतना पैसा कमाना है, ना ही मुझे मेरे अंदर यूट्यूबर बनने की काबिलियत है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बेतिया, जय चंपारण।